पराकृत नवद्बन्धं परं ब्रह्म नराकृते सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमो परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। इसने प्रकृति को मन माया को स्वीकार किया, प्रकृति को स्वीकार किया, जड़ता को स्वीकार किया, उसमें स्थित हो गया, प्रकृतिस्थ हुआ। इस कारण से इसे जीव बना है। अब इसने जितना प्रकृति को मान लिया, ले लिया, स्थित हो गया, स्वीकार कर लिया, उसी कारण से और उतने ही अंश में इसके एक अभाव हो गया। अभाव वाली वस्तु को पकड़ने से इसको अभाव का अनुभव होने लग गया। उस अभाव की पूर्ति के लिए ये चेष्टा करता है। अब वो कमी क्या है, किस चीज की है, इसकी क्या जची हुई है, इसमें फर्क है। कमी है तो वास्तव में जड़ता के स्वीकार करने से, और उस जड़ता की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, उसको अपनी आवश्यकता मान लेता है। तो जीव क्या होता है कि जो जड़ता की भी चाहना करता है, चिन्मयता की भी चाहना करता है, भोग भी चाहता है और मोक्ष भी चाहता है, सुख भी चाहता है और नित्य सुख को भी चाहता है। ऐसी चीज एक होगी। इसी को संतों ने चित जड़ ग्रंथि का, जड़ चेतन की गांठ, दोनों की इसके भीतर चाहना है। तो दोनों की चाहना होते हुए भी जब तक ये विषयों की तरफ वृत्ति रखता है, तब तक पदार्थों की संग्रह की, भोग की चाहना, यही प्रतीत होता है। प्रतीत यही होता है। परंतु मोक्ष की चाहना ये मिटेगी नहीं, वो तो है ही भीतर। असली वही चाहना है। असली चाहना वही है तत्व की, परमात्मा की प्राप्ति की, मुक्ति की, तत्व की, ज्ञान की, यही असली चाहना है। उस असली चाहना को न पहचानने के कारण से ये जड़ चीजों की चाहना करता है। और जड़ चीजों की चाहना करता है, एक तो न पहचानना कारण हुआ, एक जो जड़ का अंश जो शरीर है ना, ये इस शरीर के साथ में मैंपन और मेरापन कर लिया। अब इसकी चाहना भी इसको हो गई। जैसे जो भाई ब्याह गया, अब उस स्त्री के गहना कपड़ा चीज चाहिए, वही गहने कपड़े की चीज की चाहना उस पुरुष के हो गई। हमारे घर में ये चीज चाहिए, ये चाहिए, गहना चाहिए, ये कपड़ा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो स्त्री की चाहना अपनी चाहना क्यों हो गई? अपनी चाहना यूं हो गई कि उस स्त्री के साथ में अपना एकता मानने की, एक है हम दोनों मिलकर, स्त्री पुरुष एक शरीर है। गृहस्थ होता है पूरा सांगोपांग, स्त्री पुरुष दोनों होते तो पूरा गृहस्थ। पुरुष ना रहे तो आधा गृहस्थ, स्त्री न तो आधा गृहस्थ। तो हम पूरे हुए हैं जब स्त्री पुरुष दोनों होते हैं। तब वो अपना मानने के कारण से उसका सुख अपना सुख, उसका दुख अपना दुख। इसी तरह से ही ये परमात्मा का अंश तो है, परमात्मा का जीवात्मा, परंतु ये स्थित हो गया प्रकृति में। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत, अंश तो मेरा, और इस जीव भूत सनातन ये जीव रूप बन गया। तो बन गया उस प्रकृति को लेकर के। और कब बना? तो सनातन के अनादिकाल से। तो सनातन अनादिकाल का भी अर्थ हो जाता है। और दूसरा के जीव भूत सनातन, ये सदा से जीव है, सदा से ही। और दूसरा अर्थ होता है इसका कि सनातन अंश है, परमात्मा का ही अंश है सदा से। सनातन के दो अर्थ कर दिए, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो सनातन का एक अर्थ किया कि अनादिकाल से, कब से ये जीव बना कि ये नहीं, सदा से है।
दूसरा अर्थ किया कि भगवान कहते हैं सदा ही मेरा अंश है, सदा ही, मानो मेरा घनिष्ठ अंश है, मेरा ही अंश। हाँ, तो अनुत्पन्न हम लेते हैं, अनादि कहने का तात्पर्य है अनुत्पन्न लेते हैं, उत्पन्न नहीं हुआ। परंतु खास अनादि कहने क्या तात्पर्य है, वास्तव में तो दार्शनिक लोग जाने, मेरे पर तो असर ये पड़ा है कि उसका विवेचन नहीं कर सकते, इस वास्ते अनादि कह देते। आप ही मान ले, क्या करें, उसका निर्वचन नहीं कर सकते, इस वास्ते अनादि कहते हैं। अनादि कहते हुए संतों ने कह दिया है कि जड़ चेतन की गांठ परी गई, ऐसा भी कह दिया। अनादि कहते हुए ऐसा भी कह दिया, ये जड़ चेतन की गांठ पड़ गई, पड़ गई अनादि का शादी हो गया, पैदा हो गया। तो अनादि का तात्पर्य तो इस तरफ वृत्ति न लगाने में हमें दिखता है, इसकी मूल की तरफ खोज मत करो, तुम खोज करो मिटे कैसे, इसलिए ये हमें तो उपयोग मालूम देता है इसका। हाँ, तो ऐसा ही होगा, हमें याद नहीं है, हमें तो इतनी बात समझ में आती है, अनादि कहने से ये तात्पर्य हो गया कि तुम खोज मत करो पीछे की, तुम तो खोज करो अगाड़ी की। आप और हम कहाँ से आए, सवारी से आए कि पैदल आए, किस दिशा से आए, इसकी जरूरत क्या है। अब कहाँ जाना है ये पूछो तो वो ठीक निर्णय होगा, आगे कहीं से आ तो गए ही, अब इसमें क्या पूछना है। इस तरह से अनादि का तात्पर्य मालूम देता है। तो इसके अब चाहना किसकी है, अनादिकाल से ये बना और चाहना किसकी है, तो भोग और मोक्ष दो चाहता है, हरेक प्राणी मात्र चाहते हैं। तो हरेक प्राणी मात्र चाहते हैं, उनमें अनुभव मोक्ष चाहते हैं, ये नहीं होता है। अनुभव हम भोग और संग्रह चाहते हैं, ये होता है पदार्थों का संग्रह कर लें और उनसे हम सुख ले लें, ऐसा ही अनुभव में आ रहा है। परंतु इस अनुभव के साथ वो भी अनुभव है, गहरी रीति से देखें तो मुक्ति चाहते, ये भी अनुभव इसके साथ में है। कैसे कि धन भी इतना हो जो सबसे बढ़कर, और सुख भी इतना हो जो सबसे बढ़कर, और सुख ऐसा हो जो कभी दुख न हो, और धन ऐसा हो जो कभी निर्धनता न हो, मन अभाव भी न हो और कमी भी न हो, ऐसा सुख चाहते हैं। तो अभाव न हो और कमी न हो ऐसा सुख मोक्ष ही है, परंतु उसका नाम मोक्ष ये समझता नहीं है, चाहना उसी की है। उसी की चाहना होते हुए भी पदार्थों का संग्रह और भोग चाहता है, यही इसके अनुभव में आ रहा है। इस वास्ते आपने कहा भी आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियो भवति, सबका सब प्यारा होता है अपनी कामना के लिए, तो अपनी कामना के लिए ही होता है, परंतु उसको ये मालूम नहीं देता है। स्थूल रीति से अगर देखो तो स्थूल रीति से मालूम क्या देगा, ख्याल करना, स्थूल रीति से ये बात ठीक मालूम देती, आत्मनस्तु कामाय ये भी मालूम ठीक देती है। कैसे है कि स्थूल रीति से आत्मा शब्द करके शरीर है, वहाँ स्थूल रीति से फिर जड़ चेतन का विवेक करके चेतन मैं हूँ ये नहीं होता है, वहाँ तो जो बना हुआ पुद्गल यही मैं हूँ। अब ये जब बच्चे के साथ स्नेह करता है तो वो स्नेह अपने सुख के लिए करता है, मतलब इस शरीर के आराम के लिए करता है। धन के साथ करे, स्त्री के साथ करे, स्त्री पति पुत्र के साथ करे, मित्र मित्र के साथ करे, कोई वक्ता श्रोता के साथ करे, श्रोता वक्ता के साथ करे, ऐसा कोई भी एक संगठन होता है, प्रेम होता है, तो वो होता है अपने स्वार्थ के लिए। जहाँ शरीर को लेकर के और जो प्रेम होता है वो भी आत्मनस्तु कामाय है, अपनी कामना के लिए, अपना वहाँ शरीर हो जाता है, अपना मानने में भूल है। तो बात तो वो भी वही रही, वही आत्मनस्तु कामाय है, परंतु अपना स्वरूप क्या, अपना स्वरूप ये, तो इसके लिए कपड़ा चाहिए, रोटी चाहिए, जल चाहिए, आराम चाहिए, सामग्री चाहिए, इसके लिए। इस बार ये शरीर के लिए ही सब प्यारा होता है, अपने कामना के लिए, तो भी ये श्रुति ठीक बैठ जाती है। परंतु बात जब हम करते हैं तो हमने याद तो कर लिया आत्म अनात्म का विवेक, और प्रवृत्ति हम देखते हैं अविवेक वाली, ये दोनों जब मिलान करते हैं तो आप वाली शंका पैदा हो जाती है। विवेक तो लगा रखा शास्त्र का, और व्यवहार अपने होता है वो रखा अपने अनुभव का सामने,